हेलो, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। इसमें हम सीटेट का जो आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर 2 हुआ है, उसका ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये साइंस के क्वेश्चन को कराते हैं। जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, यह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्याधि या मीन्स बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल बी। बी जो है आपका क्या है, आपका सिट्रस टैंकर। ठीक है, ये जो आपका जो बीमारी है वो सिट्रस जो टैंकर है ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सही कथन या फिर कथनों को पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, केवल बी है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैचेस द प्लांट्स इन कॉलम ए विद द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच दे एग्जिबिट। ठीक है ना, तो इसका जो आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है ना, 2 आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 है सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 क्वेश्चन नंबर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभाज्यनय रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। ठीक, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, होल्ड डिस्कशन ऑन ए केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि ए बॉल इज थ्रोन अप। ठीक है, कि मीन्स एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया। वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि के समान होगी। तो किसके वो समान होगी, वो आप देखिए कह रहा है गेंद की ऊपरी मुखी मीन्स ऊपरी मुखी को मतलब के ये हो जाएगा अपवर्ड एंड जो डाउनवर्ड जो मोशन होगा ये आपका किसके बराबर होता है ये आपके हो जाएगा गुरुत्वीय द्वारा। ठीक है, गुरुत्वीय द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 67 आपका ये कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। ठीक है, कि इसे दीर्घ समय अवधि के में विकसित किया गया है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करता है। इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है। और नेक्स्ट है आपके कि इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस पर पूर्ण रूप के पश्चात ही पहुंचा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा, इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए इसका जो आपके हिंदी में दिया हुआ ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से अवशेषित छड़ मीन रड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विद्युतदर्शी पत्तियों एक दूसरे से और दूर जाएगी। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से
और दूर चली जाती हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक जो अवलोकन है, जबकि बी और सी जो है वो अनुमान है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो दिया हुआ है, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 50 ग्राम है, उस पर लगने वाले बल या फिर बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देश नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 जो है और आपका 72 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से देखिए, आप 73 क्वेश्चन नंबर के मैच द सब्सटेंस इन ए कॉलम ए विद देयर केमिकल नेम्स इन ए कॉलम बी, ठीक। तो सेलेक्ट द लाइन में उसको क्या कहते हैं, टेबल साल्ट को क्या कहते हैं, लाइम स्टेन को क्या कहते हैं, ये सब का यहाँ पे देखिए ये आपका कॉमन नेम है और ये आपका जो है वो केमिकल नेम है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर है 74, ठीक है, कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ 1/3 ओम इज, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/3 ओम के अगर इसको हम पैरेलल में करेंगे 1/3 का अगर पैरेलल में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 ओम आएगा। ये हो जाएगा आपका द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस दैट कैन बी कनेक्टिंग 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ ईच इज 1/3 ओम। अगर पैरेलल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ये मतलब 1 आएगा। अगर इसको हम सीरीज में करें हम, ठीक है, अगर इसको हम सीरीज में करते हैं तो 1 आएगा, और जब अगर इसको हम पैरेलल में कर देंगे, ठीक है, तो पैरेलल में कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3, ठीक है, 1 से 1/3 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो मतलब एसिड रेन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल गैस होते हैं आपका होता है, देखिए यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसमें आपका ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, डी और ई, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट इन ए स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, गिटार, तबला और शहनाई। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, ठीक है ना। जो 79 है क्वेश्चन नंबर के टीचर वाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स टू क्लास 6 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि एक शिक्षक अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ए और बी दोनों आपका सही है, ठीक। क्वेश्चन पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, 80 का जो है आपका निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान कीजिए। तो इसका सही कथन क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों, ठीक है। हम आप लोगों का स्पीड में क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, बाद में फुल डिस्कशन करेंगे इसका हम। 81 का है, एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग द रॉड्स, ठीक है ना,
एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कोलतार और बिटुमेन। ठीक है, फिर आपका 81 एटुमेन का हो जाएगा आपका जो 81 है उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिटुमेन और कोलटार। ठीक है, एक नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 82, जो 82 का आंसर होगा यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कॉलम ए दिया हुआ, कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रविष्टियों में के बीच विसंगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 को। ठीक है, यहाँ पे 84 दिया हुआ है कि एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान सन्निहित m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, p²/2m। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, खाद्य की अपेक्षा उर्वरकों पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 86, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, S1 यहाँ दिया हुआ, रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, और S2 है, रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, S1 सही है और S2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और 88 का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 88 क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को ठीक है आंकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 89 क्वेश्चन नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन। मतलब ये पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 90, जो इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं 5-6 क्वेश्चन साइंस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम